आगे चलते हैं और जानते हैं मैटर क्या है। ठीक है, मैटर। क्या आपको पता है मैटर क्या है? जी हाँ, आप जानते हैं, आप जो सोच रहे हैं ये वही है। हाँ, ये पदार्थ। ठीक है, मैटर क्या है आपका? पदार्थ है। और पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे कणों से मिलकर बना। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व टू फॉर्म सच थिंग। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं जिसे हम बनाने की बात करते हैं, जो बना हुआ है, जैसे कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, आप और मैं हो गया, हाँ, हम सब किससे बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। और इसी मैटर के अंदर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। तो ये मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर बोलिए भाई। विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ठीक, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जो क्या करेगा? एक जगह को घेरेगा। ठीक है, स्पेस का मतलब क्या हो गया आपका? जगह। ठीक है, मास का मीनिंग क्या हो गया आपके लिए? द्रव्यमान से हो गया। ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, जब वो एक जगह लेती हैं अपना, ठीक है, और एक उनके पास द्रव्यमान होता है, अपना मास होता है, वो मैटर कहलाते हैं। तो हाँ, क्या क्या आ जाएगा मैटर में फिर? ये पेन हो गया। अगर मैंने इस पेन को अपने हाथ में रखा तो ये एक पर्टिकुलर स्पेस को घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका एक अपना जगह है। ठीक है, एरिया जो जितना भी ले रहा है वो क्या हो गया? इसका स्पेस हो गया। साथ ही इसका एक अपना कोई वजन है ना, जैसे कि अगर मैं इसको पकड़ूं तो इसमें कुछ वेट मुझे महसूस होगा, तो इसका एक अपना वजन है। तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, अगर वो अपना जगह लेती हैं, जैसे आप और मैं भी, जैसे मैं एक जगह खड़े हो जाऊं तो मेरा एक अपना क्या होगा? स्पेस होगा। वो एरिया पूरा मुझसे क्या हो जाएगा? घिर जाएगा। साथ ही मेरा अपना एक वेट काम करेगा, एक द्रव्यमान काम करेगा, मास काम करेगा। तो मैं क्या हो गई? मैटर हो गई। वैसे ही आप कुर्सी ले सकते हैं, इवन ये आप जिस स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं ये बोर्ड भी आपका क्या हो गया? मैटर हो गया। ठीक, तो मैटर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर कोई चीज जगह घेरती है और उसका अपना मास है तो वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं कि ये मैटर को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं हम। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं इसका। आप केमिस्ट्री को बिल्कुल रट नहीं सकते। केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एंजॉय करते हुए समझना होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसे इजीली अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैटर को हम दो पार्ट में क्या करते हैं? क्लासिफाइड करके स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, क्योंकि आपको पता है अगर वो पदार्थ है तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो गया। यदि पेन है तो पेन टूट सकता है, तो क्या हो गया? टूटा पेन हुआ, उसमें किसी तरह से चेंज हुआ। कुर्सी है पदार्थ तो कुर्सी भी टूट सकती है। ठीक है, इवन आप और मैं जब तक हम सांस ले रहे हैं हमारा एग्जिस्टेंस है। यदि हमारा सांस रुक गया तो बताओ क्या होगा?
तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हम होंगे क्या इस अर्थ पे? नहीं होंगे बिल्कुल। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिजिकल चेंज को हम क्या कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, ये एकदम इजी है, आप बस समझते चलिए और बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे वीडियो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैसेस, और एक क्या हो गया, प्लाज्मा। चौथी स्टेट क्या होगी आपके मैटर की, प्लाज्मा। ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से चेंज को? फिजिकल चेंज को। अब आती है बारी केमिकल चेंज की। इसे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। केमिकल चेंज को एक तो एलिमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। एक एलिमेंट होता है और एक होता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और ये है आपका तत्व। हिंदी में एलिमेंट को क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। इसे कहते हैं आप द्रव, इसे कहते हैं आप गैस, और ये हो गया आपका प्लाज्मा। अब इस एलिमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। वेट, एक मिनट रुक जाएंगे। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। और एक होता है आपका कंपाउंड। क्या बोलते हैं मिक्सचर को भाई? बताइए। खाने वाला मिक्सचर नहीं, इट्स अ मिक्सचर। आप एक मिनट रुक जाइए। ठीक, अब ये ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है नहीं बच्चों? आवाज नहीं आ रही भाई? ठीक। अभी क्या किया हमने, केमिकल चेंज में प्योर सब्सटेंस को देखा। वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मिक्सचर और एक होता है कंपाउंड। मिक्सचर को मैंने बोला भाई मिश्रण। अब बना लीजिए आप अपना मिश्रण। ये होता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं यौगिक। ठीक। अब इस जो मिक्सचर है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा हो सकता है भाई? समांगी, इसी को आप क्या बोलते हैं? होमोजीनस। क्या बोलेंगे? होमोजीनस। और हेट्रोजीनस होता है आपका विषमांगी। ठीक, ये हो गया विषमांगी, विषमांगी, समांगी, और ये हो गया विषमांगी। अभी इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। और ये आपका हो गया कंपाउंड। ठीक, ये आपका हो गया कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। एक मिनट रुक जाइए। ठीक, ये हो गया कंपाउंड। ठीक, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन देख लीजिए। केमिकल चेंज, एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फिर से फर्दर डिवाइड किया है मिक्सचर और कंपाउंड में, ठीक है। और ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिश्रण का देख लीजिए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। फिर से इसको 2 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तो फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसके पहले क्या था एक बार देख लो, फिजिकल चेंज। ठीक है, इसे मैं यही समझाती हूँ आपको। फिजिकल चेंज में सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। एकदम फटाफट इसे कंप्लीट करेंगे जल्दी से। ये हो गया भाई सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? हार्ड। ठोस का मतलब क्या हुआ भाई? हार्ड हुआ ना, ठीक है। और क्या होता है सॉलिड? इसके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? संयोजन एक तरह का, ठीक है, संयोग या संयोजन, कि वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? एकदम क्लियर पास पास होगा, ठीक है, ये बहुत स्टेबल होगा। देख लीजिए इसका कंपोनेंट जो है वो पास पास है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब कि इसके जो कण हैं, वो सीक्वेंस में देखिए एक तरह से है, इसीलिए क्या होता है, इसका पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है, ये शेप रखते हैं, इनका मास होता है अपना, ठीक। और क्या होता है, ये एक तो रिजिड होते हैं, ठीक है, रिजिड का मतलब दृढ़, ठीक है। अरे भाई कहीं पे भी नहीं हो गया सेटल, ये क्या होते हैं कि आपका एक सीक्वेंस में जमे होते हैं। किसमें जमे होते हैं? सीक्वेंस में होते हैं ये। सीक्वेंस में होने के कारण ही इनका एक अपना पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। पर्टिकुलर शेप की वजह से इनके पास अपना एक आकृति होता है, जो एक तरह से फिक्स्ड इसका शेप होता है। साथ ही इनके पास मास है अपना, ये रिजिड होते हैं। इनकी और एक प्रॉपर्टी है कि ये लस्ट्रस भी हो सकते हैं, लस्ट्रस भी हो सकते हैं, लस्टर, लस्ट्रस, इसकी प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रही हूं। लस्टर्स, सोनोरस, मिलेबल, हार्ड, ये सारे आपके सॉलिड के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लस्टर का मतलब होता है आपके जो सॉलिड हैं उनमें क्या होता है, एक तो चमकने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये बहुत सारे मेटल है उसमें होता है, हर तरह के मेटल्स में नहीं होता, सारे सॉलिड में नहीं होता। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं मेटल के फॉर्म में, क्योंकि मेटल सॉलिड भी होते हैं, तो वो उनमें लस्ट्रस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि सोनोरस, उनसे ध्वनि आ सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसे बजाऊं तो किसी तरह की इसमें से क्या आ सकती है, ध्वनि आ सकती है, ठीक है, कि एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मिलेबल यानी कि क्या हुआ, ये शेप में ढाले जा सकते हैं, ठीक है, ये शेप में क्या किया जा सकता है, ढाले जा सकते हैं। और ये हार्ड होते हैं, इनके कंपोनेंट क्या है, सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका शेप क्या होता है, हमें अच्छा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। यदि ये पेन है और ये पेन में जो कंपोनेंट है, जो पार्टिकल्स है, वो एक तरह के सीक्वेंस में है, इसीलिए इसका अपने को स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बहुत ही क्लियरली और अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि मैं पेन को कहीं से डिसऑर्डर कर दूं, तोड़ दूं, ठीक है, क्या कर दूं, तोड़ दूं, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप का सॉलिड है, ठीक है, इसको यहाँ से कहीं से कट कर देंगे हम अगर, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका जो शेप है कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ये क्या दिखने में अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि इसका सीक्वेंस क्या हो गया, बिगड़ गया, डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो गया, मिसमैच हो गया पूरी तरह से। इसके जो अंदर के कंपोनेंट पार्टिकल्स है एक तरह से हिल गए, ये अपने सीक्वेंस में थे, इनको डिस्टर्ब कर दिया गया, तो क्या हो गया, इनका शेप बिगड़ गया। इसका शेप क्या है, वेल एंड गुड है भाई, तो ये अच्छा दिख रहा है।
तो ये हो गया आपका सॉलिड। अब बात करते हैं लिक्विड की। इसी के जगह में जो आपका लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट पार्टिकल्स जो भी है इसके अंदर, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या है, सीक्वेंस तो फिक्स्ड है नहीं, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। ठीक है, आप इसको जिस बर्तन में डाल देंगे, जिस भी यूटेंसिल में डाल देंगे, क्या होगा, ये उसी का शेप ले लेगा। इसके जो छोटे छोटे कणों का जो समूह है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, किसी सॉलिड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी दृढ़ता या इनका जो आप बोल सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। ये क्या होता है, हार्ड ही इसलिए होते हैं क्योंकि ये एकदम एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। जो उसके पार्टिकल है ना, वो पास पास होते हैं और एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर लिक्विड की आप बात करें, एक गिलास पानी आप लेते हैं, अगर मैं उसमें और पानी ऐड कर दूं तो क्या वो गिलास उसको पूरा ले पाएगा? नहीं, वो क्या कर देगा, उसको ओवरफ्लो कर देगा। ठीक है, बाहर कर देगा और उसको आप रोक भी नहीं पाओगे, वो पूरा बह जाएगा। जैसे मैंने इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, एक पार्ट मैंने वहां रखा, एक पार्ट यहाँ रखा, आप उसको क्या कर सकते हो, पकड़ के वापस ले आ सकते हो। लेकिन पानी के साथ या लिक्विड के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट है, उसमें जो पार्टिकल है, वो उनमें दूर दूर होते हैं, सीक्वेंस नहीं होता उनमें। तो क्या हो गया, ये सीक्वेंस में होने के कारण ही ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? सॉलिड। और लिक्विड क्या होते हैं, उतने स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब आती है बारी गैस की। किसकी बारी आती है? गैस की। गैस में क्या होगा भाई, अब आप सॉलिड और लिक्विड समझ चुके हैं, तो लॉजिक लगाइए अपना। सॉलिड तो पास पास रखता है पूरे सीक्वेंस में, पर लिक्विड को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके पार्टिकल होते हैं थोड़े दूर दूर। अब सॉलिड है, बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से करीब से, तो हार्ड ही होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं एक दूसरे को टाइटली। क्या करेंगे, टाइटली हेड होल्ड करेंगे। पर लिक्विड क्या नहीं करेगा, होल्ड नहीं कर सकता टाइटली। ठीक है, बांध नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, वो बांध नहीं सकता अपने कणों को। किसको? उसके अंदर जो कण मौजूद है उन्हें वो बांध नहीं सकता। अब बारी आती है गैस की। ठीक है, गैस की बारी आ गई। गैस में तो और पता नहीं पार्टिकल कहाँ कहाँ है भाई, उसको बिल्कुल पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे ऑक्सीजन हो गया, आप क्या ऑक्सीजन को पकड़ सकते हो? नाइट्रोजन हो गया, पकड़ सकते हो? नहीं। हाँ, कुछ कुछ बोल रहे नहीं मैडम, उसे तो हम कंटेनर में डाल सकते हैं, है ना। जैसे आपके घर सिलेंडर है, उसके अंदर गैस ही तो भरा है ना, तो गैस को हम पकड़ सकते हैं? नहीं, उसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस बहुत कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सिलेंडर के अंदर है, बट अगर उसको फटने का मौका दिया जाए, बाहर जाने का मौका दिया जाए, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके आउट हो जाएगा। तो ये जो इसके कंपोनेंट है ना गैस के, क्या होता है कि बहुत दूर दूर होते हैं, उनको हम कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है कि उसका नेचर कैसा होता है। तो गैस का नेचर होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं अगर हम, किसकी बात, स्टेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले सॉलिड है, फिर उसके बाद लिक्विड है, और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, आपका गैस आ जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखेंगे, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे और भी चीजें जो आपके सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेबल होंगी, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। सॉलिड का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल होता है सॉलिड अपनी जगह पे, तो वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद लिक्विड की बारी आएगी, और उसके बाद क्या आएगी, गैस की बारी आएगी। तो इस तरह से आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तो क्लियर हो गया होगा। और आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है, हमारे एवरीडे लाइफ में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को तो अपने अराउंड देख ही सकते हैं। जैसे आप देखिए, जो बाइक चलती है उसके पीछे से धुआं निकलता है, या बड़ी गाड़ियां चलती है, फोर व्हीलर या कोई भी, आप अपना जो उसके पीछे देखते हैं, तो उसके पीछे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। लेकिन वो धुआं आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके कंपोनेंट क्या दूर दूर होते हैं, वो बहुत जल्दी एयर में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आप
जैसे बांध की बात हो गई, पानी को एटलीस्ट एक तरीका है कि रोका जा सकता है उसके कंपोनेंट को, ठीक है, पर वो दूर दूर होते हैं, अगर वो फोर्सफुली हो तो उसे भी नहीं रोक सकते। और रही बात सॉलिड की, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, इजिली कहीं पर ले जा ला सकते हैं, और उसमें जो कंपोनेंट है वो टाइटली होल्ड किए होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेप और मास होता है। गैस का कोई शेप होता है क्या? कोई शेप नहीं होता गैस का, ना उसका कोई अपना एक इस गैस का इतना मास है तो उसका भी उतना ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है, सबका मास क्या होता है, अलग अलग होता है, सॉलिड में भी अलग अलग होता है और लिक्विड में भी अलग। मास की बात करें तो, लेकिन शेप क्या होगा, सबका डिफरेंट ही होगा। इसका कम से कम फिक्स होता है सॉलिड का, कि एक फिक्स सीक्वेंस में सॉलिड का किसी प्रकार का आकृति हमको मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लिक्विड का हम नहीं सोच सकते, ना हम गैस का सोच सकते हैं। तो अब आती है चौथी, और ये जो फिजिकल स्टेट है उसकी लास्ट स्टेज, वो क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये है आपका चार्ज पार्टिकल। तो प्लाज्मा में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं और घूमते रहते हैं, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं एग्जांपल के थ्रू, तो हमारा जो एग्जांपल है इसमें हो गया सन, सूर्य। ठीक है, आपके जो मतलब कि सन हो गया प्लाज्मा, और जो लाइट है ना, इसमें भी ये प्लाज्मा वाली स्टेट का बहुत सारा क्या किया जा सकता है, कि यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं सन जो भी है हमारा, जो सूर्य है, ग्रह है, ये सब क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है। और ये जो हॉट स्टार की हम बात करते हैं, स्टार प्लस वाला हॉट स्टार नहीं, हॉट स्टार ठीक है, ब्रह्मांड में जो हमारे पास तारे हैं और सूर्य हैं, ये सब कौन से स्टेट में आ रहे हैं, प्लाज्मा स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा इनकी हीट होती है कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी स्टेबल ही नहीं हो पाते, वो सिर्फ घूमते रहते हैं हाईली प्रेशर और हाईली टेम्परेचर के कारण। तो अगर आप सूर्य को क्या करते हो, काट देते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप सन को काटते हो, तो उसके अंदर से इतना हीट, इतना टेम्परेचर है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इतने ज्यादा घूमते रहते हैं बिल्कुल अनस्टेबल फॉर्मेट में, जिसकी वजह से लाइट जनरेट हो जाती है। क्या होती है? लाइट जनरेट हो जाती है। तो एक कहानी है, आप सुनिए, मैं बताती हूँ। जो सन है ना, उसको इतना तपा दिया जाता है, उसको इतना हीट दे दिया जाता है कि उसका हीट इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, कहाँ, उसके अराउंड, उसके अंदर। ठीक है, घूमने के कारण ये इनमें आ जाती है चालकता। चालकता को आप क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी आ गई तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें किसी तरह का क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, या बोल सकते हैं टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इनके पास अपना इलेक्ट्रिसिटी ये लोग क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। और यही इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या करती है, लाइट के फॉर्मेट में दिखती है। जब आपको बिजली चमकती है तो दिखता है ना एक तरह का, कि लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टार्स और बहुत सारे वहां पे जो हॉट स्टार हैं, वो क्या करते हैं, कोलैप्स करके टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट जनरेट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कंडक्टिविटी के थ्रू, और लाइट हमको दिखाई देता है। ठीक, तो ये वाला स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इसीलिए इस प्लाज्मा का जो हम यूज है इस स्टेट में, इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जनरेट होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ये जो प्लाज्मा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस होने के कारण घूमते रहते हैं और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। और इसी का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जो लाइट वाले फील्ड है, ठीक है, लाइट वाले फील्ड है, जैसे कि हमारा जो दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं कि विद्युत से रिलेटेड, ठीक है, और जैसे लाइट प्रोड्यूस आप स्टडी करते हो तो लाइट के फील्ड में जैसे आपका हो गया प्रकाश वैद्युति, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे जो मेडिकल है उसमें एक्सरेज में भी इसका यूज होता है और बहुत सारी मेडिकल फील्ड में आजकल प्लाज्मा मोड का यूज ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है और क्या बोलते हैं आपका लाइट प्रोड्यूसिंग फील्ड में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा चौथी अवस्था हुई किस चीज की? आपके फिजिकल स्टेट की। वो फिजिकल स्टेट किसका है भाई? वो फिजिकल स्टेट है आपके मैटर का। किसका? मैटर का। तो आप ये समझ गए हैं कि फिजिकल चेंज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? बेसिक से स्टार्ट करा। पहले तो एटम, मॉलिक्यूल और मैटर को क्लासिफाइड किया। मैटर को क्लासिफाइड करने के बाद हमने देखा कि जो फिजिकल चेंज है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और केमिकल चेंज को किस तरह से डिवाइड किया गया है। और उसके बाद हमने फिजिकल चेंज को पूरा डील किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? केमिकल चेंज को स्टडी करेंगे। और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल चेंज भी, क्योंकि आपको ये क्या हो गया, इजीली समझ में आ गया। केमिकल चेंज में ये एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस, इन सब का आपके आगे क्या होगा, जो भी आपका टॉपिक आएगा ये सब उससे रिलेटेबल है। तो आप इसको क्या करेंगे? क्लियरली रीड करके आएंगे, अपना डाउट क्लियर करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास आज की तरह ही एंजॉय करते हुए समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक अपना कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है आपका, केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्या होगा? क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये हो गया आपका होमवर्क। क्या होगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांच टाइप्स, एक मिनट, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसको टाइप्स की जगह हम क्या कर सकते हैं? पार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाउ मैनी पार्ट्स इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हो गया आपका होमवर्क, मैंने इस लेक्चर में बताया है। ठीक है, दूसरा एक होमवर्क हो गया आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिवाइड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। ठीक है, इसका आप आंसर क्या करके आएंगे? इस लेक्चर के थ्रू लर्न करके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।